तो कैसी हो मेरी YouTube की जनता। मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का एपिसोड नंबर 8। ये फाइनल एपिसोड है। इस एपिसोड का नाम है अ ब्रेकअप। अब आप सभी को पता है कि जॉन और जेन जो है वो अलग हो चुके हैं, क्योंकि 7th एपिसोड में जॉन कहता है मैं सुबह ही निकल जाऊंगा। और अगर आप लोगों ने 7th एपिसोड नहीं देखा है और बाकी के रिमेनिंग एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे एपिसोड्स के लिंक है, जाके वहां वॉच कर सकते हो। इस एपिसोड को देखने के लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस एपिसोड के लास्ट में एक ऐसा तगड़ा सस्पेंस है जिससे देख के आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो लास्ट तक रुके रहो, इस वीडियो में बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेन से। अब जेन जो है अकेली पड़ गई है उस घर में। जेन अकेली है और वो सो के उठती है और देखती है जॉन घर में नहीं है। उसके बाद वो जाती है, अपना लैपटॉप ओपन करती है और बात करने को चाहती है कंपनी से, लेकिन कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि उसे टर्मिनेट कर दिया गया है और साथ साथ जॉन को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। जेन ये बात देख के बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वो चली जाती है ब्रेकफास्ट लाने। ब्रेकफास्ट लेके जब वो आती है तब उसके घर पे सिर्फ और सिर्फ उसकी कैट रहती है और वो उससे कहती है कि लास्ट में सिर्फ तुम ही बसती हो मेरे साथ। और उसके बाद सोचती है कि मैं अपनी कैट को थोड़ा खाना दे दूं, और जैसे ही वो अपनी कैट को खाना देने जाती है उस पे गोलियों की बारिश हो जाती है और जेन छुप जाती है। और गोलियों की जब वो बारिश होती है तब उसमें जेन की फेवरेट कैट मारी जाती है। जेन बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट कैट होती है। इसके बाद कहानी सीधा स्विच होती है जॉन के ऊपर, जहां पे जॉन की मॉम और जॉन दिखाए जाते हैं और ये लोग आ रहे होते हैं शॉपिंग करके मार्केट से। तभी जब एंटर करने वाले होते हैं जॉन, तो वो अपनी मॉम से कहते हैं मॉम रुक जाओ यहीं पे। और उसके बाद जॉन को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है और वो घर की तरफ देखते हैं। उनकी जो टॉयलेट सीट है वो अप रहती है और वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि मॉम क्या आपने टॉयलेट सीट ओपन छोड़ी थी? तो जॉन की मॉम कहती है नहीं नहीं, मैंने यूज ही नहीं किया वो टॉयलेट, आज तक मैं यूज ही नहीं करती नीचे का टॉयलेट। तब जॉन कहता है मॉम आप पार्लर जाइए और जाके थोड़ी हेयर कटिंग करवा लीजिए और अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लीजिए, और जब तक मैं ना कहूं तब तक घर मत आना। और उसकी मॉम पार्लर चली जाती है। तब जॉन सीढ़ी पे ही खड़े होकर अपनी घर की तरफ देखते हैं और उसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वहां पे एक वायर है जिसको टच करते ही वो पूरा घर बॉम्ब से उड़ जाएगा। और फिर जॉन समझ जाता है कि कोई ना कोई जरूर है जो मेरे घर को उड़ाना चाहता है। इसके बाद जेन का मैसेज आता है जॉन के पास और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। बोलता है हाँ मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तुमसे मिलने के लिए। उसके बाद जेन और जॉन जो है वो मिलते हैं एक म्यूजियम में और वहां पे खड़े होकर बातें करने लग जाते हैं अपनी लाइफ की। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुम मेरे को छोड़ के चली गई। और जेन कहती है कि तुम मुझे छोड़ के गए हो, मैं नहीं गई उस घर से। इसके बाद इन दोनों की वापस से लड़ाई होने लग जाती है म्यूजियम में। तो जेन कहती है कि हमें यहां नहीं लड़ना चाहिए, यहां बहुत शांति है, हमें बाहर जाके लड़ना चाहिए। और इसके बाद जेन और जॉन जो है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं। जैसे ही जेन म्यूजियम के बाहर जाती है वहां पे राउंड शेप वाली डोर होती है और जैसे ही जॉन निकलने की कोशिश करता है जेन वहां की जाली पे एक चाकू इनहेल कर देती है और वो जो डोर है वो फंस जाता है और उस डोर में जेन ने बॉम्ब डाल दिया था। अब भाई जॉन देखता है कि ये डोर तो खुलने नहीं वाला क्योंकि आगे चाकू लगा है और इस तरफ से भी डोर जो है वो लॉक हो चुका है। अब वो कैसे भी करके उस डोर को खोलने की कोशिश करता है। फिर वो अपना जैकेट निकाल के उस बॉम्ब के ऊपर डाल देता है ताकि जो बॉम्ब का फोर्स है वो कम हो सके, और वहीं पे वो जो बॉम्ब है फट जाता है। बॉम्ब फटने पे जेन को लगता है कि जॉन का तो काम तमाम हो गया, लेकिन जॉन निकल के बाहर आता है और फिर कहता है जेन तुमने मेरे को मारने की कोशिश की। और फिर इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चालू हो जाता है। जॉन जो है वो जेन के पीछे पीछे भागता है, लेकिन जेन तो भाई सुपर स्पीड लगा के वो दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है पब्लिक प्लेस में। जॉन भी है जेन के पीछे बिल्कुल दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। और उसके बाद एक जगह जेन को वो पकड़ लेता है, लेकिन इनके बीच लड़ाई हो जाती है और वहां के लोग जो है वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब पुलिस जो है वो जेन और जॉन के पीछे पड़ जाती है। फिर भी ये लोग एक दूसरे को पकड़ना नहीं छोड़ रहे हैं और इनके बीच बहुत सारी लड़ाई भी हो रही है, वो भी सड़क पे। इस वजह से पुलिस जो है इन पे ध्यान दे देती है और सारी तरफ की पुलिस जो है इनके पीछे पड़ जाती है। अब जेन और जॉन पुलिस की नजर बचा के कहीं दूसरी जगह हट जाते हैं। तब जेन को जॉन का फोन आता है और जॉन कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुमने वो सारी बातें जो मुझसे कही है वो क्या सारी झूठी है। तो जेन कहती है तुम्हें फंसाना बहुत ज्यादा आसान था और तुम एक बेवकूफ इंसान हो। जॉन कहता है तुम मुझे ये हर्ट करने के लिए कह रही हो। और फिर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं वो दोनों रोड के साइड में ही खड़े होते हैं। फिर जैसे ही जॉन देखता है जेन को वो फिर भागने लग जाता है जेन के पीछे और जेन फिर से भागने लग जाती है जॉन से बचने के लिए। लेकिन तभी होता यह है कि जॉन को एक कार उड़ा देती है और जॉन को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। जेन जो है थोड़ी देर के लिए रुकती तो है जॉन को देखने के लिए, लेकिन फिर जॉन बोलता है कि मैं ठीक हूं लोगों से बोलता है और वहां से भागता है। फिर जेन भी भागने लग जाती है और जेन भागते भागते अपने घर में घुस जाती है। जॉन को पहले से ही जेन का घर पता रहता है क्योंकि भाई अभी तो वो रह
के गया उस घर में, और उसके पास उस घर की की नहीं होती है क्योंकि जेन ने उस घर की ले ली थी। अब जेन जो है अपने घर में घुसती है और वो देखती है कि जॉन की जो मॉम है वो उसके घर में है, और फिर वो जॉन की मॉम से पूछती है कि आप इस घर में कैसे आई। जॉन की मॉम कहती है मैं इस घर में मास्टर की से आई क्योंकि जॉन ने मुझे मास्टर की दी थी। इसके बाद जॉन की मॉम कहती है कि देखो जॉन बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी भी बहुत तारीफ करता है, वो तुमसे अलग नहीं होना चाहता है। लेकिन जेन कहती है देखो आंटी जी ये सब बकवास बात है, मैं इस बातों में ध्यान नहीं देती। तो वो आंटी कहती है कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम उससे सही से समझोगी तो वो तुम्हें सही लगेगा। और पहली बार जॉन का असली नाम पता चलता है। जॉन का असली नाम होता है माइकल। उसकी मॉम कहती है माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है। जेन कहती है अच्छा उसका नाम माइकल है। इसके बाद होता यह है कि जॉन उसके गेट के बाहर आ जाता है और वो खोलने की कोशिश करता है पर जेन का गेट नहीं खोलता है। तभी जेन का जो पड़ोसी है वो जॉन से मिलता है और कहता है हाय आप कैसे हो, और जॉन को बहुत बुरी चोट आई होती है। जॉन कहता है कि मेरी की जो है वो खो गई है, तो क्या मैं आपका बैकयार्ड यूज कर सकता हूं अपने घर में जाने के लिए। तो फिर उसका पड़ोसी कहता है हाँ हाँ ठीक है क्यों नहीं, आप आ जाइए मेरे घर में, आप मेरे बैकयार्ड से अपने घर में चले जाना। उसके बाद ये जो कहानी है वो स्विच होती है जेन और जॉन की मॉम पे। जॉन की मॉम कहती है अच्छा बताओ गलती किसकी थी। तो जेन कहती है मैं अपनी चीजों की केयर नहीं करती है, जॉन भी मेरी केयर नहीं करता है। इसके बाद उनकी मॉम कहती है देखो ये तुम्हारे हाथ में है, तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम सोचना सीखो, साथ रहना सीखो, और मैं चाहती थी कि तुम दोनों साथ रहो। अब जेन की मॉम ये बोल के चली जाती है और इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है जॉन और उसके पड़ोसी के ऊपर। अब उसका जो पड़ोसी है जॉन को कहता है तुम्हें तो बहुत जोर से चोट लगी है, और उसको एक टॉवल दे देता है। जॉन जो है वो टॉवल यूज करता है और जॉन कहता है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। इसके बाद उसका पड़ोसी कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं जाता हूं और पानी लेके आता हूं। जॉन कहता है मुझे टॉयलेट भी आ रहा है, क्या मैं टॉयलेट यूज कर सकता हूं। तो वो कहता है हाँ आप नीचे वाला टॉयलेट यूज मत करना। लेकिन जॉन उसके बेसमेंट में चला जाता है और वो देख लेता है उसके घर के पूरे नक्शे, और उसके घर पे नजर रखी जा रही है उस पड़ोसी के द्वारा। अब जो जॉन है उस पे गन तान देता है और कहता है कि तुमने मेरे घर का नक्शा क्यों लिया है और इस घर पे कैमरा क्यों लगाया है। उसका पड़ोसी कहता है मैं कुछ नहीं जानता और तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। जॉन गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ठोक दूंगा अभी, सच सच बता दे तो सीआई से है, एफबीआई से है, या फिर तू मेरे कंपनी का मालिक है। उसका पड़ोसी कहता है कि तुम्हारा जो घर है ना वो बहुत ही ज्यादा शानदार है और इस घर को लेने के लिए काफी लोग जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे पास ये घर कैसे आया यही मैं सोचता हूं। और इसके बाद इस घर को बेचने के लिए हम प्लान बना रहे थे, लेकिन इस घर को हम बेच नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसका अप्रूवल नहीं है। और उस घर को तुमने कैसे खरीद लिया, क्योंकि इसको तो दुबई का शेख भी नहीं खरीद सकता क्योंकि तुम्हारा घर बहुत ज्यादा शानदार है। अब जो जॉन है उसको छोड़ देता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, और ये भी पूछता है कि क्या तुमने जेन के साथ गुलू गुलू किया है। तो वो कह देता है नहीं। जॉन जो है अपने पड़ोसी के बैकयार्ड से रूम में एंटर हो जाता है जेन के। अब जैसे ही जॉन रूम में एंटर होता है वो सॉन्ग चला देता है ताकि उसके आने की भनक ना लगे, और वो सीढ़ियों से चला जाता है जेन के रूम के पास। वो देखता है जेन अपने रूम में नहीं है, तभी वहां से गोलियों की बारिश हो जाती है। जेन की तरफ से गोलियां चलाने लग जाती है जेन जॉन पे। अब जॉन भी अपनी गन निकाल के गोलियां चलाने लग जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत ही बुरी लड़ाई होती है। ये पूरे घर को तबाह कर देते हैं, और ये लड़ते भी कैसे हैं, बेबी जानू सोना मोना करके। इसके बाद इन दोनों के बीच गोलियां ये चल रही हैं, ये चल रही हैं, ये चल रही हैं कि पूछो मत। इन्होंने गोलियों को ऐसी ऐसी जगह रखा है, इन्होंने गन को ऐसी ऐसी जगह रखा है जो कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से, कभी टेबल के नीचे से गन निकाल रहे हैं, कभी डस्टबिन से गन निकाल रहे हैं, कभी फ्रीजर से गन निकाल रहे हैं, कभी अलमारी से गन निकाल रहे हैं। भाई इतनी सारी गोलीबारी करने के बाद जेन और जॉन जो है आमने सामने आ जाते हैं। ये दोनों जो है लड़ने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह। जेन जो है वो जॉन को धोती है बहुत बुरी तरह, और जॉन जेन से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझे मत मारो। लेकिन जेन तो समझती ही नहीं है। जेन धोई जा रही है जॉन को और उसकी हालत खराब कर देती है मार मार के। अब भाई इन पति पत्नी की लड़ाई देख के तो भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया, इतना मजा आया कि पूछो मत। जेन ने वो धोया कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। वैसे भी हस्बैंड का मतलब वही होता है जो पत्नी अपने पति का हंस हंस के बैंड बजाए, उसी का नाम हस्बैंड है। अब ये दोनों मार मार के एक दूसरे को थक जाते हैं। तब जेन को एक गन दिखती है और उसको लेने के लिए भागती है। तभी जॉन एक गमला उठा के अपनी पत्नी को मार देता है और उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को एक रस्सी से बांध देता है और वो जेन को सच उगलवाने वाला एक इंजेक्शन मार देता है ताकि वो सच जान सके कि वो उससे प्यार करती है या नहीं करती है। और जॉन की बेवकूफी देखो, वो अपने आप को भी एक इंजेक्शन लगा लेता है ताकि हम दोनों सच बोल पाए कि हम क्या फील करते हैं अपने रिश्ते के बारे में। अब ये लोग सच बोलने लग जाते हैं एक दूसरे के बारे में। जॉन कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जेन कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। तुम मेरे को प्यार करते हो? जॉन कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इसके बाद ये दोनों जमीन पे गिर जाते हैं क्योंकि उसका
असर बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक होता है और ये जमीन पे रेंगने लग जाते हैं। ये ऐसे रेंगते हैं जमीन पे जैसे ये बरसाती कीड़े हों। इसके बाद ये दोनों रेंगने लग जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जॉन पूछता है जेन से कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। जेन कहती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में ठीक फील करती हूं और इसके बाद ये दोनों किस कर लेते हैं। किस करते समय जेन जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। जॉन कहता है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है और वो अपना रियल नेम बताती है, लेकिन फिर जॉन कहता है कि मुझे तो जेन ही पसंद है और जेन कहती है मुझे भी जॉन पसंद है। तभी वो दोनों किस कर रहे होते हैं और उनका गेट खुलता है और हेलो की आवाज आती है। हेलो बोलते हैं अदर जेन और अदर जॉन, यानी कि जो जेन और जॉन मिले थे जेन और जॉन से, वो दोनों आ जाते हैं उस घर में और उन्होंने कहा था कि हमने एक स्मिथ कपल को मारा था और वो लोग मारने आते हैं जॉन और जेन को। और फिर ये लोग कहते हैं कि कोई होशियारी मत करना और चल के सीधा टेबल पे बैठो। अदर जॉन और जेन जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं और बताते हैं कि हमारा तो यही काम है कि हम स्मिथ कपल को मारें और हमें कंपनी इसलिए हायर करती है ताकि जो जेन और जॉन लड़ के अलग हुए हैं या फिर काम छोड़ के चले गए हैं उनको टपका देना, क्योंकि कंपनी को डर रहता है कभी ना कभी वो लोग पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे, सारा सच उगल देंगे। इस वजह से जो अदर जॉन और जेन है वो काम करते हैं हाई रिस्क वाला, क्योंकि वो लोग टपकाते हैं ऐसे एजेंट्स को जो कि पहले से स्किलफुल हैं। अब जॉन और जेन जो होते हैं वो लोग बैठे रहते हैं टेबल पे। अभी होता यह है कि अदर जॉन को छींक आ जाती है और जेन जो है बिजली का बल्ब उड़ा के भाग जाती है। वो आंख फोड़ देती है अदर जॉन की और अदर जॉन चिल्लाने लग जाता है। उसकी बीवी कहती है तुम चुप रहो, मुझे कंसंट्रेट करने दो, नहीं तो ये दोनों भाग जाएंगे। इसके बाद जेन और जॉन जो है एक कमरे में छुप जाते हैं। जेन देखती है कि जॉन को गोली लगी है और वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जॉन कहता है कि ये कमरा मत खोलना वरना वो दोनों हमको मार देंगे। अब ये दोनों एक कमरे में छुपे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि शाम कब हो, क्योंकि जैसे ही शाम होगी घर की लाइट उन्होंने उड़ा दी है और अंधेरा हो जाएगा और जब अंधेरा हो जाएगा तो उन्हें भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसका फायदा उठा के जॉन और जेन भाग सकते हैं, क्योंकि उनकी गोलियां खत्म हो जाती है गन की और जेन के पास एक भी गोली नहीं होती है। जेन देखती है कि जॉन को गोली लगी है, उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा है और इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जेन कहती है कि देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं, हम बेबी कर सकते हैं और जेन कहती है कि मैं एक बेबी से ज्यादा नहीं करूंगी। जेन देखती है कि जॉन मरने वाला है और वो कह देती है कि मैं उन दोनों को मार दूंगी और मैं अब ये गेट खोल रही हूं और प्लान ये है कि मैं जब उन दोनों को मारूंगी तब हम दोनों उस गेट से बाहर जाएंगे और हम हॉस्पिटल जाके तुम्हारा इलाज कराएंगे। इसके बाद जैसे ही जेन जॉन को कहती है तुम 3 तक गिनो और ये गेट खोल देना और फिर मैं उन दोनों को उड़ा दूंगी, और जैसे ही जेन 1, 2 और 3 गिनती है ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जी हां दोस्तों, ये फाइनल एपिसोड जो है यही खत्म हो जाता है। ना तो जेन और जॉन को मरता हुआ दिखाया जाता है और ना ही अदर जेन और जॉन को मरता हुआ दिखाया जाता है, यानी ये जो कहानी है सस्पेंस में ही छूट जाती है। इसके बाद एक छोटी सी क्लिप आती है जहां पे उनका पड़ोसी जेन को बुक देने आया हुआ होता है और वो देखता है घर की हालत पूरी बिगड़ी हुई है और वो दूसरे से कहता है अब इस घर को हम पूरी तरह बेच सकते हैं। इसके बाद ये जो कहानी है यही खत्म हो जाती है। तो गाइस कैसे लगी आप लोगों को मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की ये पूरी स्टोरी? इसका सेकंड सीजन बहुत जल्द आएगा और जैसे ही आएगा मैं स्टोरी टेलिंग जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इसके सेकंड सीजन के लिए, क्योंकि ये जो कहानी है सस्पेंस में ही छूट गई है। और अफसोस की बात तो यह है कि मेरे को भी ये कहानी सस्पेंस में ही छोड़नी पड़ रही है। आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ढेर सारे सब्सक्राइबर कर दो, शेयर भी कर दो, और भी ऐसे ही नई नई स्टोरीज लाता रहूंगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा। और आप लोगों को कौन सी वेब सीरीज पसंद है उसको कमेंट में बताओ, उसकी स्टोरी टेलिंग में जरूर लेके आऊंगा। तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू।